2024 का सवाल है जनवरी सेशन का। यहाँ पर एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इक्वेशन को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो यहाँ एक इनइक्वालिटी गई है, एक्स की वैल्यू 0 से 3 के लिए बात कर रहा है। फिर दूसरा इक्वेशन ये दिया गया है, ये वाला 0 से y की वैल्यू दी गई है और कुछ फंक्शन का मिनिमम वाला पार्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करने के लिए आपसे कहा गया है। और इस पूरे का जो एरिया है दैट विल बी ए, तो हमें फाइनली 12 इंटू ए की वैल्यू बतानी है क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू हम 0 और 3 के बीच की बात करते हैं। तो x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस और x इक्वल टू 3 का मतलब होता है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हो गया x इक्वल टू 3, ठीक है, और ये हो गया x इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको फेयर करते हैं। जैसे हम इसको फेयर करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि मैंने कुछ लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये लाइन जो हो गई हमारे सामने दैट इज x इज इक्वल टू 3 और ये जो लाइन है जिसको y एक्सिस क्या है x इक्वल टू 0। तो हमारा ग्राफ जो होगा वो लगभग शायद इसी के बीच में ही कुछ आने वाला है। अगला पार्ट है y की वैल्यू जो है 0 से लेके इस ग्राफ के बीच में है। ये जो मिनिमम वाला ग्राफ जो है, ये मिनिमम वाला जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ दो ग्राफ्स दिए गए हैं, एक x² + 2 और दूसरा गया है 2x + 2। तो अगर हम एक एक करके इनको 1 बाय 1 ड्रॉ करना चाहें तो y इज इक्वल टू, अगर x² + 2 है तो ये साफ साफ अगर हम IIT JEE दे रहे हैं तो आपको पता है कि ये पैराबोला का ग्राफ है। ठीक है, और पैराबोला का कैसा ग्राफ है ये भी आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। x² + 2 y इक्वल टू x² ग्राफ जो भी होगा और +2 मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे y एक्सिस की साइड में, डायरेक्शन में। तो बात समझ में आ गई। दैट व्हाट यू हैव इज ये, हाँ ये आ गया हमारे सामने y इक्वल टू कुछ 2 का ग्राफ जो है वो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x² + 2 का ग्राफ एडजस्ट हो गया। लेकिन अब जाहिर सी बात है जब ये y इक्वल टू x² + 2 का ग्राफ है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर ये जो y इक्वल टू x² + 2 है ये आगे जाके कहीं पर ये x इक्वल टू 3 को इंटरसेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, इस लाइन को, पर्पल वाली लाइन को। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 12 दैट इज 11। तो ये कहीं 11 पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये ग्राफ एक्चुअल में रहेगा इस प्रकार से। तो चलिए हम इसको भी फेयर कर लेते हैं। इसको अगर हम फेयर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये जो ग्राफ है ये कुछ कंप्लीट होगा, है ना, और इसको इसी तरह का इधर भी ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये कुछ समझ में आना चाहिए हमारे। दिस इज द पॉइंट। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कौन सा है भाई, y इज इक्वल टू ये वाला, y इज इक्वल टू 2x + 2। सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है जो हमें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। तो -1 ये वाला पॉइंट है और 2 ये वाला पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है भाई, इसको ड्रॉ करेंगे इसी प्रकार से। जाहिर सी बात है ये ग्राफ आगे जाके कहीं इसको कट करेगा और ये आगे जाके इस पर्पल लाइन, मतलब पैराबोला के रेड लाइन को भी कट करेगा और पर्पल वाली लाइन स्ट्रेट लाइन को भी कट करेगा। कहाँ पर है, इनमें x की वैल्यू क्या है, जाहिर सी बात है ये कहीं 2 पर है और ये कहीं पर 3 पर भी कट करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए y की वैल्यू यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल एक्जैक्टली 6 पॉइंट पे ही कट कर रहा है। तो यही पॉइंट हो गया। और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रखें कि आखिर वो पर्पल लाइन को कहाँ कट करेगा, तो y इक्वल टू 3 × 2 = 2, 3 = 6, 6 + 2 = 8। तो ये कहीं 8 पे कट करेगा, यहाँ मतलब ये कहीं यहाँ पर। तो ये कुछ लाइन इस प्रकार से बनेगी। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हमने इसी लाइन को कंसीडर करके, जिससे हमारा टाइम बर्बाद नहीं हो, तो हमने ऑलरेडी लाइन है, दैट लाइन इज व्हाट, दिस इज 0.6, दिस इज 2। ठीक है बेटा, और ये हो गया हमारे सामने, ये कहीं मान लीजिए 80 है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन वेरीफाई कर चुके हैं अपन। तो इस प्रकार से अब सवाल यहाँ पर ये है बहुत ही सिंपल सा कि हमसे कह रहा है इन दोनों ग्राफ का मिनिमम पार्ट चाहिए। मिनिमम मतलब क्या होता है, जब ये 2 पॉइंट्स ग्राफ एक साथ हो कहीं इस प्रकार से। मान लो ये कोई एक ग्राफ है नंबर 1, ये ग्राफ है नंबर 2, अब इन दोनों का मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम का मतलब होता है नीचे का जो पार्ट होता है वो मिनिमम होता है। अगर यही यहाँ मैक्सिमम लिखा होता तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो आंसर होता। बात समझ आ गई। तो बस हमें यही चीज़ कंसीडर यहाँ पर भी करनी है। कैसे कंसीडर करनी, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। मान लीजिए यहाँ पर 0 से लेकर x की वैल्यू ये 0 है और ये x की वैल्यू 2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये पर्पल लाइन, ठीक है, x + 2 और ये है हमारे सामने x² + 2। इन दोनों में नीचे वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला। तो ये हमारे सामने हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ ब्लैक कलर से। दिस विल बी अवर आंसर। ये हमारा मिनिमम पार्ट है। ओके, इसी प्रकार से अगर हम और आगे जाएं, यहाँ पे 2 से लेके 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ये है रेड लाइन, ठीक है, और ये है ब्लू लाइन। रेड और ब्लू लाइन के बीच में कौन सा नीचे है, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। तो ये वाला जो है ये मिनिमम है। तो ये हमें डार्क करना है, ये वाला जो उसको मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको डार्क कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बीच का एरिया निकाल देना है। जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया है कि 0 और 3 के बीच में एरिया आएगा। तो यहाँ इस लाइन, इस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। और जाहिर सी बात है हमने ये भी कहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, y इज 0 इज लेस देन y या y इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये ऊपर के साइड रहेगा। तो ये कहीं यहाँ पर ये पूरा एरिया, इसका शेडेड एरिया हमारा आंसर होगा।
यस और नो, ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहता है समझाने में, खुद अगर सेल्फ इंसान करता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस बात खत्म हो गई हमारे सामने। तो हम एरिया निकालने जा रहे हैं। ए इज इक्वल टू, सबसे पहले जो हमारा एक पॉइंट है वो जीरो से लेकर 2 के बीच में, और ये एरिया, ये कर्व कौन सा है, ये पैराबोला है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, प्लस अगला जो पार्ट है वो 2 से लेकर 3 तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसके नीचे ये वाला पार्ट है। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2 से लेकर 3 तक। ये कौन सा, किस कर्व के नीचे, स्ट्रेट लाइन के नीचे। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। बस अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x, और ये हो गया हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दीजिए, प्लस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो गया 2 से लेकर 3 तक। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2 का क्यूब इज 8/3 प्लस 2 2 4 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस बहुत ही सिंपल सा है पुटिंग करना भी। 2 का क्यूब इज 8, सही है, प्लस 2 3 6 माइनस करिए 2 का स्क्वायर 4 2 2 4, तो ये हो गया। तो ये -4 प्लस 4 8 से 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया 8/3 प्लस 10, देन यू विल गेट व्हाट, 38/3 आया। हमें फाइनली आंसर क्या, कौन सा आंसर चाहिए भाई, हमें जो आंसर चाहिए दैट विल बी 12 इंटू ए। 12 इंटू ए का मतलब है 12 इंटू 38/3। तो बस इसको काट दीजिए, 4 आ गया। एंड नाउ 38 इंटू 4, आई थिंक इट शुड बी 152 इज द करेक्ट आंसर। तो 152 जो हमारा आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको पसंद आया ये लंबा सा सवाल तो प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।